उत्तर प्रदेश के एक बड़े से गांव का नाम था रामपुर। उसमें एक किसान रहता था जो गरीब था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके परिवार में एक पत्नी रहती थी और एक बेटा था जिसका नाम श्याम था। किसान रोज की तरह खेतों में काम करके घर लौटता है और ऐसे ही समय बिताता है। कुछ दिनों में किसान की सब्जी तैयार हो जाती है। वह सब्जियों को तोड़कर टोकरी में रखता है और उन्हें उठाकर अपने घर ले जाने लगता है। घर पहुंचते ही वह सब्जियों को ठेले पर रखकर बाजार में लगा देता है और उन्हें बेचने लगता है। तभी वहां पर एक ग्राहक आती है। अरे भैया, सब्जी कैसे दिए? अरे मैडम, नहीं पड़ता है। मैडम, सब्जी ताजी है। 50 में लगाओ पड़ता है। भैया, बाजू वाला तो 40 में दे रहा है। अगर 50 में नहीं दोगे तो मैं बाजू वाले से लेने जा रही हूँ। सब्जी का भाव मार्केट में बढ़ रहा है। मैडम, मैं मंडी से नहीं लाता हूँ, खेत से तोड़कर ताजा ताजा बेचता हूँ। इसमें मैं सिर्फ 10 से 20 रुपए का ही मुनाफा कमाता हूँ। अरे मैडम, ले लो। फिर वह सब्जी लेकर चली जाती है। किसान को आज बाजार में काफी मुनाफा होता है। किसान पैसे लेकर घर जाता है। उसकी पत्नी पैसे देखकर बोलती है। अजी, आज तो लगता है अच्छा मुनाफा हुआ है। आपके हाथों में पैसे देखकर ही समझ आ रहा है। अरे हाँ हाँ भाग्यवान, आज अच्छा मुनाफा हुआ है। और हमारा बेटा श्याम कहाँ है? अरे जी, श्याम खेलने गया है। इसी तरह वह अपने परिवार का पालन पोषण करता है। तभी समय बीतता है और 4 महीने तक गांव में बारिश नहीं होती। किसान अपने खेत को देखकर बोलता है। 4 महीने से बारिश नहीं हुई है। पूरा खेत सूख चुका है। मैं अपने परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर पा रहा हूँ। बच्चे 2 दिनों से भूखे हैं। हे भगवान, कोई करिश्मा करो। हाँ भाई, पानी की तो बहुत कमी है। वहां से अघोरी जी गुजर रहे होते हैं। वे उन्हें कुछ बताते हैं। ऐसा ही कई साल पहले भी हुआ था, जब पूरी जमीन और गांव बंजर हो गया था। तब सभी गांव वालों ने मिलकर इंद्रदेव की पूजा की थी और फिर इंद्रदेव ने इस गांव पर बारिश करा दी थी। तुम भी ऐसा ही जाकर क्यों नहीं करते? बाजू के गांव के मंदिर में जाकर यह मंत्र बोलना चाहिए। पूरे गांव वाले साथ होने चाहिए। ओम इंद्राय नमः, मेघों के अधिपति। हे वज्रधारी, धरती को जीवन देने वाले, समय पर वर्षा कर, खेतों को हरा भरा कर, नदियों तालाबों को जल से परिपूर्ण कर, सुख शांति और समृद्धि प्रदान कर, हे इंद्रदेव। फिर वे लोग ये बात गांव में सबको बताते हैं। हम लोगों को एक अघोरी ने एक मंत्र बताया। उसने कहा कि मंदिर में जाकर पूजा करनी है। अगर हम मजाक करेंगे या इसे हल्के में लेंगे तो हमारे गांव में बारिश नहीं होगी। अरे हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रहा है हरिया। हमें चलना होगा। क्या तुम सब लोग मंदिर जाने के लिए तैयार हो? हाँ भाई, हम पूरे गांव वाले तैयार हैं। कल सुबह ही सभी लोग मिलकर मंदिर चलेंगे और वहां इंद्रदेव जी की पूजा करेंगे। फिर वहां पूरे गांव के लोग मिलकर मंदिर जाने लगते हैं। सभी लोग वहां पूजा करते हैं। ओम इंद्राय नमः, मेघों के अधिपति। हे वज्रधारी, धरती को जीवन देने वाले, समय पर वर्षा कर, खेतों को हरा भरा कर, नदियों तालाबों को जल से परिपूर्ण कर, सुख शांति और समृद्धि प्रदान कर, हे इंद्रदेव। इसके बाद उनके गांव में बारिश होने लगती है और वे सभी खुशी के मारे नाचने लगते हैं।